माननीय अध्यक्षा जी, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उत्तराखंड में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून विधानसभा से पारित हो चुका है। बुधवार को उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनिमत से पारित करते हुए सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है। धामी सरकार के इस फैसले को काफी प्रभावशाली माना जा रहा है, जिसमें इसे गैर जमानती अपराध माना गया है। इसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन के दोषियों के लिए 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कम से कम 50,000 रुपए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं संशोधन के बाद अपराध करने वाले को कम से कम 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान भी करना पड़ सकता है, जो कि पीड़ित को दिया जाएगा। इससे पहले राज्य में अवैध धर्मांतरण के लिए जुर्माना लगाने के अलावा 1 से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान था। सरकार की कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगने के बाद से ही इस फैसले को बीजेपी के एजेंडा के तहत एक बड़ा फैसला माना जा रहा था। अब विधेयक विधानसभा में भी पास होने के बाद संत समाज से लेकर तमाम लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करते हुए कहा है कि इस फैसले से समाज सुरक्षित रहेगा और समाज की स्वतंत्रता और सम्मान सुरक्षित रहेगी। उन्होंने कहा है कि जबरन धर्मांतरण हिंसा, हत्या, पाप और अपराध जैसा है। देखिए, भारत एक बहुधार्मिक राष्ट्र है। ऐसे में निष्पक्ष और भय मुक्त समाज का निर्माण तभी किया जा सकता है जब जबरन, प्रलोभन, मजबूरीवश या बलपूर्वक धर्मांतरण न करवाया जाए। तभी संस्कारी समाज का अस्तित्व संभव है और सबका अस्तित्व संभव है। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन अर्थात व्यक्ति की आत्मा का परिवर्तन। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का मतलब है सबकी निजता का परिवर्तन, किसी को जड़ों से काट देना, किसी माँ को ही बदल देना। यार, ये तो ऐसा है बिल्कुल। इसलिए ये ऐसा अधिकार किसी को भी नहीं है। किसी धर्म और संप्रदाय को छोड़कर दूसरे के साथ जुड़ना इतना आसान नहीं होता है। धार्मिक पहचान का परिवर्तन अर्थात अपने आप का परिवर्तन है। जबरन धर्मांतरण प्रतिबंधित करके माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। इससे समाज सुरक्षित रहेगा, समाज की स्वतंत्रता और सम्मान सुरक्षित रहेगा। और फिर किसी को छल से, बल से या कोई दल से इस तरह के काम करे, ये कोई समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल तभी है जब हम मिलकर समाज में अपने संविधान में जो कहा है उसके अनुरूप चलें। संविधान ही इस देश का समाधान है। इसके अलावा स्वामी अवधेशानंद गिरी, वासुदेवानंद महाराज, स्वामी परमात्मानंद, साध्वी प्राची, बालकानंद महाराज समेत कई संतों ने उत्तराखंड सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि देश हित और समाज हित में ये कानून बहुत जरूरी था और धामी सरकार का यह फैसला ऐतिहासिक है। भारत की कालजयी, मृत्युंजयी सनातन संस्कृति, उसके संस्कार, आद्य सभ्यता और हमारी संवेदनाएं पूरे विश्व के मांगल्य, कल्याण और उद्धार के लिए प्रार्थनाएं करती हैं। हम विश्व शांति के पक्षधर हैं और हम ये भी चाहते हैं कि जिस प्रकार का सुख, सम्मान, आदर अथवा हमारी उन्नति हो वैसे अन्य की भी हो। हम कभी किसी को दुख देने वाले प्राणी नहीं है। पर इस धरती पर धर्मांतरण का एक चक्र चलता रहा। धर्मांतरण आत्मा का व्यापार जैसा है, ये अमानवीय पराकाष्ठा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बलात् हठात धर्मांतरण से अथवा भय, लोभ, छल, कपट और किसी प्रकार के प्रपंच के द्वारा धर्मांतरण से व्यक्ति की निजता, स्वायत्तता, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता अथवा उसकी निजता पर ये प्रहार है। उसकी समुची सत्ता, उसके अस्तित्व और उसकी परंपरा, पूर्वजों को उससे छीन लेने का एक प्रकार का एक चक्र भी है। उदार चरित्राणाम तु वसुदैव ही कुटुंबकम, जो हमने वसुदैव कुटुंबकम का हमने जो एक हमारे ऋषि मुनियों ने जो एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था, एक संदेश दिया था, तो लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। हमारी उदारता का आपने देखा होगा, सनातन जितनी परंपराएं हैं लोगों ने उनका उपहास उड़ाया। उसके अलावा इस प्रकार से कहीं न कहीं मुझे लगता है, कहते हैं ना, जब माँ भी बच्चे को दूध तब देती है जब बच्चा रोता है। तो हम लोग बहुत ज्यादा उदार होने का भी हमें जो है खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन अब इस प्रकार के जो कठोर कानून है, निश्चित रूप से इससे जो लोग यहाँ पे कोई इस प्रकार का दुष्चक्र करते थे और प्रलोभन आदि देकर के धर्मांतरण करते थे, निश्चित रूप से उसको रोकेंगे। मुख्यमंत्री धामी भी कह चुके हैं कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बड़े स्तर पर धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही थी। उन्होंने कहा कि ये भविष्य के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा बनता जा रहा था, इसलिए फैसला लेना पड़ा।
विधेयक के मुताबिक कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से बल, प्रलोभन या फिर कटपूर्ण साधन द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित या फिर परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा। कोई व्यक्ति ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित या षड्यंत्र नहीं करेगा। बहरहाल धर्मांतरण पर सख्ती करके जहां एक तरफ बीजेपी ने उत्तराखंड में अपने एक बहुत बड़े वोट बैंक को और मजबूत कर दिया, तो वहीं प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जबरन और प्रलोभन देकर हो रहे धर्मांतरण पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। यकीन मानिए, पहाड़ों में बड़े स्तर पर न सिर्फ धर्मांतरण हो रहा है, बल्कि पहाड़ की संस्कृति और भूमि पर कब्जा करने की कोशिश भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।